श्रीमद् भागवत कथा क्या है? श्रीमद् भागवत कथा कराने से क्या फल मिलता है? श्रीमद् भागवत का महात्म क्या है? हम लोग आज बड़े प्रेम से सुनेंगे और समझेंगे। आज पहला दिन है, मैं आपको बता रहा हूं, जरा आप लोग बड़े मन से समझें कथा को। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं। कितने? 12 और 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। महाराज, जब तक किसी के महात्म को हमें पता न पड़े तब तक हमारा विश्वास और हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम उस व्यक्ति के प्रति नहीं होता है। और जब उसका महत्व हमें पता पड़ जाए तो हमें उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास, प्रेम हो जाता है। इसी प्रकार व्यास जी महाराज ने सबसे पहले भागवत में भागवत कथा का महत्व बताया। महात्म क्या है, आइए आप लोग जरा सुने। श्रीमद् भागवत कथा के महत्व में व्यास जी ने पहला श्लोक बहुत सुंदर लिखा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अच्छा देखिए, आप लोग बड़े मन से समझे कथा को। क्या लिखा? सच्चिदानंद। श्लोक क्या कह रहा है? भगवान कैसे हैं? सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद है। सत्य किसे कहते हैं? देखो, सत्य कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी विनाश ना हो। हम लोग रोज कहते सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग का अर्थ क्या है हम कभी नहीं समझ पाते। रोज जगह जगह सत्संग करते हैं, रोज जगह जगह हम भागवत कथा कराते हैं, लेकिन हम अभी तक ये समझ नहीं पाए कि सत्संग का अर्थ क्या है, भागवत कथा क्या है। सत्यम परम धीमहि। जहां सत्य की चर्चा होती हो, जहां सत्य बोला जाए, वही तो सत्संग है। और जहां मिथ्या बोला जाए, जहां झूठ बोला जाए, क्या उसे हम सत्संग कहेंगे? नहीं कहेंगे। हमारे परम ब्रह्म परमात्मा मेरे गोविंद कैसे हैं? सत्य हैं। आदि में, अंत में और मध्य में। और सरल भाषा में समझे, मेरा गोविंद, मेरा परम ब्रह्म परमात्मा सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। महाराज, दूसरी परिभाषा चित्त। चित्त किसे कहते? चित्त माने प्रकाश। हम लोग कभी भी कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो हम ट्यूबलाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अंधकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारे अंदर अंधकार बैठे हैं। लेकिन भगवान की कथा रूपी गंगा, कथा रूपी अमृत जब हमारे अंदर जाता है तो अज्ञान को हटा देता है और ज्ञान का दीपक, ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में उज्ज्वलित हो जाता है। हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जल जाती है, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकाशानंद हैं, सारे जगत को प्रकाश देने वाले हैं। अगर हम उनकी कथा को सुनेंगे, उनके सत्संग को सुनेंगे, तो हमारे अंदर जो अंधकार है वो अंधकार हट जाएगा और ज्ञान का दीपक जल जाएगा। जब हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक जलेगा तो हम कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। महाराज,
तीसरी परिभाषा आनंद। आनंद किसे कहते हैं? माताओं, बढ़िया जलेबी खाओ आनंद है क्या? या बढ़िया रसगुल्ला खाओ आनंद है? या एसी की कार में बैठना आनंद है? नहीं नहीं, बहुत से लोग कहते हैं वहां आज तो मजा आ गया, और अगर रसगुल्ला खा लें बोले आज तो सबसे बड़ा आनंद आ गया रसगुल्ला में। पर ध्यान रखना, रसगुल्ला खाना आनंद नहीं है, एसी की कार में बैठना आनंद नहीं है। आनंद कभी खत्म नहीं होता है। अच्छा आप बताना, आप जितने श्रोता पांडाल में बैठे हैं, अगर हम रसगुल्ला खाएं तो उसका स्वाद कब तक रहता? जब तक जीभ पर है, हमारी जिह्वा पर है, और जैसे ही पानी पिया स्वाद खत्म। पानी के पीने के बाद फिर स्वाद रहता है क्या? एसी की कार में बैठे हैं तब तक एसी की कार का सुख है, और जैसे ही एसी की कार से बाहर निकले सुख खत्म। ये क्या है? इसे आनंद कह सकते क्या? नहीं कह सकते ना महाराज। ये संसार का क्षण मात्र का सुख है जिसे हम आनंद कहते हैं। सारा संसार किसी ना किसी चीज से दुखी है। कोई पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकता है दावे के साथ कि महाराज मैं पूर्ण रूप से पूरी तरीके से सुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। क्या लिखा? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास। अच्छा एक बात बताओ, किसी को बहुत ज्यादा धन हो तो संतान नहीं होती, बेटा नहीं होता, और किसी को बेटा है तो धन नहीं होता है। और मान लिया किसी को बेटा भी है धन भी है तो उसको मानसिक तनाव होता है। अगर मानसिक तनाव भी नहीं है तो पड़ोसी प्रभु की कृपा से अच्छा नहीं मिलता है। लोग पड़ोसी से दुखी रहते कि पड़ोसी बड़ा खराब है। अगर पड़ोसी भी अच्छा है और धन भी है, बच्चा भी है, संतान भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर वो अपने सुख से दुखी नहीं है। किससे है? दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरे के सुख से दुखी है। कहने का मतलब संसार में कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। इस संसार का नाम दुखालय है। आप बताओ, जहां हम आए हैं दुखालय में और ढूंढ सुख रहे हैं, खोज सुख रहे हैं, हमें सुख मिल जाए। अच्छा एक बात बताओ, आप पुस्तकालय में जाएं, विद्यालय में जाएं, भोजनालय में जाएं, और अगर आप पुस्तकालय में जाकर के आप कहें महाराज हमें बढ़िया बढ़िया मटर पनीर और पूड़ी बना के दो, भूख लग रही है, मिलेगा क्या? पुस्तकालय में मटर पनीर मिलेगा? नहीं। वहां क्या मिलेगा? पुस्तक मिलेगी। या आप भोजनालय में जाएं, कहीं बढ़िया सी बुक हमें पढ़ने के लिए दो, मिलेगी क्या? नहीं। अगर भोजनालय में जाएंगे तो भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक मिलेगी, विद्यालय में जाएंगे तो विद्या मिलेगी। और हम इस संसार में दुखालय में आए हैं तो हमें दुख ही दुख मिलेगा। सुख की आशा न करें। बोले महाराज कोई उपाय तो होगा। भाई दुखालय में सुख का कोई तो उपाय होगा। बोले बिल्कुल है। बोले क्या? तुलसीदास जी बता रहे हैं रामचरितमानस में, भव सागर चह
पारी जो पावा भव सागर जा पार जो पावा भव सागर जा पार जो पावा राम कथा का कादड़ नावा राम कथा का कादड़ नावा राम कथा का कादड़ नावा। क्या लिखा? भव सागर जहां पारी जो पावा। आप लोग समझने का प्रयास करें, ये संसार क्या है? भव सागर है, दुखालय है। अब अगर इस भव सागर में हम अकेले रहेंगे तो क्या होगा? डूब जाएंगे। अच्छा, कोई नदी में जाओ, नदी में, और नदी पानी से पूरी भरी हुई हो, उफान ले रही हो, और हम तैरना नहीं जानते, तो हमें नाव की आवश्यकता पड़ती है, नौका की। बोलिए महाराज, हम जब नाव को बुलाएंगे, नौका को बुला करके, और नौका में बैठ के इस पार से उस पार जा सकते हैं। इसी प्रकार ये संसार भवसागर है, ये संसार दुखालय है। जिस तरीके से हम नाव में बैठ के इस पार से उस पार जा सकते हैं, इसी प्रकार ये हमारा शरीर कैसा है? चित जल पावक गगन समीरा। 5 तत्वों से बना है ये मेरा शरीर, और वो भी अधम है। और इस शरीर को अकेला इस भव सागर में छोड़ेंगे तो डूब जाएगा। और इसी शरीर को हम राम कथा को, कृष्ण कथा को नाव बना लें, नौका बना लें, और राम कथा, कृष्ण कथा को नौका बना करके हम उस राम कथा में, कृष्ण कथा में बैठ के इस संसार रूपी भवसागर से पार हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा उदाहरण, लोहे की कील को पानी में डालो, क्या होगा? डूब जाएगी। और उसी लोहे की कील को काट की नाव में लगा दो तो पानी में रह करके भी वो तैरती रहती है, क्योंकि उसका संबंध काट की नाव से जुड़ गया। इसी प्रकार अगर हम अकेले रहेंगे तो डूब जाएंगे, और अगर इस संसार में रह करके हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो भव सागर में रहते हुए भी हम डूबेंगे नहीं, तैरते रहेंगे। महाराज, ये संसार भव सागर है, संसार दुखालय है। अगर हम यहां आए हैं और खोज सुख रहे हैं, महाराज, धन कमाने से सुख नहीं मिलेगा, पैसा कमाने से सुख नहीं मिलेगा, हम एसी की कार में बैठने से हमें सुख नहीं मिलेगा, बढ़िया भोजन करने से, रसगुल्ला रसमलाई खाने से हमें सुख नहीं मिलेगा। बोले सुख कैसे मिलेगा? बोले राम कथा से, कृष्ण कथा से जुड़ जाओ, इस दुखालय में भी आपको सुख की अनुभूति हो जाएगी प्यारे। है? इस दुखालय में भी आपको सुख की अनुभूति हो जाएगी। इतनी सुंदर कथा है। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री
इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की प्रथा। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्रता। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। दुख में रह करके भी सुख की अनुभूति करेंगे। हम सुख में सुख की अनुभूति करेंगे, दुख में रह करके भी, क्योंकि ये कृष्ण कथा, राम कथा हमारे दुखों को, हमारे सारे पापों को मेटती है। ऐसी भगवान की कथा है।